श्वास, प्राण, मन, तन। तन समर्पित गुरु को उनकी आज्ञा पर कर्तव्य कर्म करना, मन समर्पित गुरु को आराध्य देव के नाम मंत्र और उनकी लीला चिंतन में लगाना। श्वास कोई खाली ना जाए, ये भेंट गुरुदेव को। तन मन प्राण कहते श्वासों को ही। अगर तन मन प्राण समर्पित हो गया तो सौदा पक्का। वो तुम्हारे अंदर है, किसी साधना से वो बढ़ता या घटता नहीं है, असाधन से घटता नहीं, साधना से बढ़ता नहीं है। ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पा रहे। साधन से वो बढ़ता नहीं है, असाधन से घटता नहीं है। केवल असाधन त्याग से साधना करने से पर्दा हटता है, बस। तुम हटा पाओ नहीं, खुद हटा के दर्शन दे देंगे। कपट का पर्दा छपट करके लाडली लाल फाड़ देते हैं, उनका वैसे हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। पर ये अहंकारी जीव अधीन होना जानता ही नहीं है। लाख प्रयास करो, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि अनंत जन्मों के बाद मुझे ऐसा अवसर हरि ने दिया है मुक्त होने के लिए। इसलिए भाई प्रार्थना है, मान लो इस समय आपको अवसर मिला है केवल भगवत प्राप्ति का। सावधान होकर के अगर सुन लिए, समझ लिए तो भगवत प्राप्ति बहुत इससे ज्यादा सरल सृष्टि में कोई कार्य नहीं है भगवत प्राप्ति जैसा। संसार में सब जन यही कहते हैं कि भगवत प्राप्ति जैसा कठिन कोई कार्य नहीं है, और हम आपको वृंदावन की भूमि से कहते हैं भगवत प्राप्ति जैसा कोई सरल कार्य नहीं है। ये कब? जब केवल प्रभु अपने हो जाए तब। और प्रभु को अपनापन में ना लेकर के अपनापन शरीर और शरीर संबंधियों से, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्मांतर करते रहो, बहुत दूर नगरी। अगर गुरु कृपा से बात समझ में आ जाए कि घोरी सखी के स्वप्न में और कोई नहीं, जागृत की तो जाने दो, स्वप्न में कोई नहीं। प्रियाजू, हमें कहीं अब और ठौर नहीं है, आपके सिवा कोई और नहीं है। हो गई भगवत प्राप्ति, आप देख लेना। जैसे छोटा बच्चा जरा सा विचलित होता है तो मां दौड़ पड़ती, गोदी में ले लेती है, ऐसे हमने श्री जी को देखा है। जरा सा शारीरिक या मानसिक बात हो तो तत्काल लाडली जो मुस्कुराती हुई, उनके प्यार, उनको बुलाना नहीं पड़ता, उनके प्यार उनके दुलार को देखना है तो उनके सिवा किसी और को अपना मत मानना, कोई और है ही नहीं। पर अब आप माने हुए हो और किसी और को मत मानना, जिसे और मानते हो उसे अंदर से राग हटा दीजिए, फिर देख लो हमारी लाडली जी का प्यार कैसा। मनन करना हमारी इन प्रार्थनाओं को, हमारी इन बातों को। सच्ची कहते हैं इस समय कृपा की वायु चल रही, अगर वायु के अनुकूल चल जाओगे तो नौका भवसागर से पार हो जाएगी, और प्रतिकूल कोशिश करोगे तो भंवर में फंस जाएगी। वायु का कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो आई और गई। वो सिर्फ आपकी कृपा, वायु आपका कल्याण करने के लिए आई है, उसे पकड़ लो तो पकड़ लो। अर्जुन से साक्षात भगवान कह रहे हैं कि मेरा अवतार ही इसीलिए होता है, धर्म की स्थापना और अधर्म का जो बढ़ावा करने वाले उनका विनाश। समझो। फिर इसके बाद तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए था जब अर्जुन को परिचय दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आता हूं। अब इसके बाद परिचय जब प्राप्त हो गया तो फिर प्रश्न कैसा रहा, लेकिन नहीं सही ढंग से सुना तो दिखाना पड़ा। दिखाने के बाद भी प्रश्न बंद नहीं हुआ, नहीं वही बंद होना चाहिए था। जब जान लिया तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। जब जान लिया तो प्रश्न कैसा बन सकता है? ये उन्हीं अर्जुन जी के वचन है, तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। प्रभु मैं देख रहा हूं, वायुर्मोग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महस्य नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृतव्या पुनरस्य भूयोपि नमो नमस्ते। अब प्रश्न कहां रह गया? लेकिन फिर भी प्रश्न हुआ। सर्वतो भावेन एक बात कह करके भगवान ने विश्राम की, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बहुत प्यार से कही। सब कुछ समझाने के बाद भी यदि ये समझ में नहीं आता तो फिर अभी भगवान के द्वारा वो विधान नहीं बना जिस विधान के लिए अनुग्रह वायु तुम्हें प्रेरित कर रही है। नहीं तो मान जाओ, इसमें तुम्हें मानना होगा। ये तुम्हारी तरफ से, प्रभु की तरफ से तो पूरा प्रवाह आ रहा है कृपा का। बार बार तो बनत नहीं आ संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विविरू। ये बहुत बढ़िया संयोग बन गया, बहुत बढ़िया। प्यारी जो बहुत कृपालु, जरा सा शारीरिक या मानसिक तो मुस्कुराती हुई लाडली जो खड़ी, ऐसी करुणामयी किशोरी के सिवा किसको अपना? अगर किसी को अपना मान रहे हो तो ये तुम्हें मजाक लगेगा जो हम बोल रहे हैं, और अगर अपना नहीं मान रहे हो तो ये तुम्हें अनुभव में आने लगेगा कि मेरी लाडली जो प्रतिपल मुझे देख रही। जहां जरा सा मानसिक विक्षेप हुआ
तो स्वप्न में विराजमान है, वो जागृत में विराजमान। इतना प्यार करने वाला कोई है ही नहीं त्रिभुवन में, हरि भी नहीं है। जितना लाडली जो प्यार करती उतना हरि भी नहीं करते। हरि भी को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वो भी इंतजार करते हैं कि बुलाओ त्राहिमाम होकर के। इंतजार कर रहे हैं द्रौपदी के त्राहिमाम का, इंतजार कर रहे हैं। विचार करो जरा, भक्त जब तक त्राहिमाम नहीं बोलेगा तब तक हरि इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरी लाडली जो नहीं, हमने नहीं बुलाया। हा किशोरी, ऐसा नहीं, ये हा किशोरी प्रेम में निकल सकता, दर्द में नहीं। हरि से भी ज्यादा महादुलार लाडली जो, क्योंकि हरि इंतजार करते। देखा, जब तक तुम्हें अपने दांतों तक का भरोसा रहा तब तक हरि, और जब दांत का भरोसा छूटा, द्वारिकाधीश गोविंद तो वस्त्रावतार हो गए। हमारी श्री जी इतना इंतजार नहीं करती। पर ध्यान रखना, अपनापन केवल श्री जी से हो, नहीं तो आप प्रश्न कर दोगे कि मैंने बुलाया भी नहीं आई, क्योंकि कोई और है आपका। जिस दिन अपनापन केवल श्री जी का होगा तो ये त्राहिमाम बोलना हरि के लिए है। हमारी लाडली जो अलबेली सरकार है, वो दौड़ पड़ती हैं, वो ये नहीं देखती कि अब मुझे बुलाए तब मैं जाऊं। ऐसा हमारी श्री जी का स्वभाव है। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है, वही धन्य 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 आपके आगे लगने वाला है, यदि आप अपनापन समेट कर हमारी महारानी जी से कर ले। मान लीजिए और कोई नहीं, हरि ही महारानी जी बने, पर बस समझ ला है, हरि ही परशुराम है और हरि ही राम है, तो बड़ा अंतर है। हरि ही लालजू है, हरि ही लाडली जू है, पर लालजू के हृदय का प्रेम रूप वो हमारी श्री लाडली जू के रूप में अद्भुत करुणा, अद्भुत दया। कैसे उनकी मुस्कुराहट में दिल में जो पावर आता है वो दवा आज तक बनी ही नहीं। दिलवर की मुस्कुराहट से जो दिल में पावर आता है वो आज तक दवा ही नहीं बनी। कैसे समझोगे तुम इन बातों को? अपनापन केवल लाडली जू से। स्वप्न में भी और कोई नहीं, चरण सरोज अनन्य उपासी। बस ये ठसक लानी है कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं। जिस दिन ये आ गई तो आप जीत जाओगे। किस पर? माया पर नहीं, हरि पर विजय। अजित को जीत लोगे, हरि अधीन हो जाएंगे। तो क्या लाडली जी केवल मुस्कुरा रही थी? तो राधा संग बिना नहीं, श्याम जी कहां थे? श्याम सुंदर कहां थे? तो श्री जी सामने से मुस्कुरा रही थी, लालजू पकड़े हुए बैठे थे। तो श्री जी हमारी तरफ मुस्कुरा रही थी या लालजू की तरफ? भी निर्णय करना मुश्किल है। सच्ची कह रहे हैं। जब ऐसे देखो तो मुस्कुराती हुई श्री जी थी, जब ऐसे देखो तो जहां श्री जी की दृष्टि होती वहां लालजू। जिस पुष्प पर लाडली जी की दृष्टि होती लालजू से, कर कमल में लिए होते हैं, तो वो ऐसे लिए होते हैं और वो सामने मुस्कुराती होती है। ये हरिवंश बल से कह रहे हैं। मान लो, केवल मान लो। यहां कोई तपस्या साधना काम नहीं करती, केवल अपनापन काम करता है। बहुत भोरी सरकार है, बहुत करुणामयी है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, महाभाग्यई प्राप्तम, जो हम बोलते हैं वो झूठा नहीं बोलते हैं महापुरुषों को। महाभाग्यई प्राप्तम बपुरिद मिहा करणी महिमाद्भुतो वृंदाटव्या कलित मखिलम स्वप्न सदृशम शुभायामा श्वासो नहीं मतो ना पिवपुषी क्षणेस्मिन्नेव त्वं तदभिचल वृंदावन वनम। अपने को जब तक अपना भार लिए रहोगे तब तक डुबोना ही डुबोना है। अपना भार बहुत सुलझ कर। हरिराम व्यास कहते हैं, डारि भार पे भार व्यास दास अब प्रगट बखानत। कैसे बखानत? अरे डर लग जाएगा कि अपने अनुभव की बात कहेंगे तो रुक न जाए, छुप न जाए। व्यास दास अब प्रगट बखानत, डारि भार पे भार, भार में झोंक दिया पूरा भार। डारि भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। महापुरुषों के वचनों को समझो। अपने मुख से अपनी बात कहना निषेध कही गई, लेकिन कहत से श्री हरिवंश बल, हरिवंश भरोसे भये निडर और नित गर्जत हरिवंश बल। महाभाग्य प्राप्तम, महाभाग्य उदय हो गया तुम्हें, ये जो सौभाग्य प्राप्त है। बपुरिद मिहाकर्ण महिमाद्भुतो वृंदाटव्या कलित मखिलम स्वप्न सदृशम। ए भाई, मनुष्य देह प्राप्त करके जो प्रियाजू की शरण में तुम आ गए हो, वृंदावन का दर्शन मिल रहा है, हरिवंश शरणागत हो, लाडली जू के शरणागत हो, श्यामा श्याम के शरणागत हो। महाभाग्य प्राप्तम, ये महाभाग्य से प्राप्त होता है।
अद्भुत महिमा में तुम जुड़ चुके हो श्री जी की। कलित मखिल स्वप्न सदसम, यहां जो तुम देख रहे हो संसार में घर परिवार, ये स्वप्न के सदस्य है। जिसे तुम महाभाग्य नहीं समझ पा रहे हो वो है श्री जी की शरणागति। और जिसे महाभाग्य संसार में समझा जाता है सांसारिक उन्नति, घर मकान रुपया पैसा, कह रहे हैं कलित मखिलम स्वप्न सदसम शुभायामाश्वासो। आहा, मैं तुम्हें केवल आश्वासन ही नहीं दे रहा हूं, महाशुभ का संकेत कर रहा हूं कि एक भी श्वास राधा नाम से खाली न जाए। कुछ ही दिनों में देख लेना। नहीं नहीं मतो नापि वपुषी, ये तुम्हारा शरीर टिकेगा नहीं, जाएगा। जितनी श्वासें रह गई वर्तमान में, विश्वास दिलाता हूं केवल ऐसी बात नहीं है, ये परम सत्य बात है। हर श्वास में नाम जप करो, भगवत प्राप्ति निश्चित। अभी इसी क्षण शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित। इसी क्षण तू दिव्य वृंदावन के लिए प्रस्थान करेगा। क्षणेस्मिन्नेव त्वं तदभिचल वृंदावनम दिव्यम, इसी क्षण तू दिव्य वृंदावन में प्रवेश पा जाएगा। यदि एक श्वास में बोला राधा और शरीर छूटा तो गया दिव्य वृंदावन। इसलिए विश्वास ही केवल नहीं दिला रहा हूं, परम सत्य बात कह रहा हूं कि ये संसार स्वप्नवत है। तू महाभाग्यशाली है यदि राधा चरणों की शरणागति प्राप्त कर ली और हर श्वास में राधा राधा जप रहा है। भ्रातर यही निमीलितासि नयने तत्र क्वा कांतात्मजो। ये थोड़ी देर सोचो, मरने जा रहा हूं। सोचो, सुबह सुबह ऐसी बातें करते हैं मरने की। सुबह सुबह हमें लगता है कि अगर सुबह सुबह ये दिमाग में डाल ले तो दिन भर खूब भजन होगा। इसी से तो भजन होता है। यही तो भजन नहीं होने देता जीने की आशा, भोगने की आशा, प्रियजनों के बीच में रहने की आशा, यही भजन नहीं होने देता। भ्रातर यही निमीलितासि नयने, जब तुम्हारे नेत्र मुंदने का समय आएगा उस समय को थोड़ा अभी ला के देखो। कौन है तुम्हारा? ए देखो अभी आ, चलो। अब मकान छूट रहा है, पत्नी छूट जाएगी, पुत्र परिवार सब छूट रहा है। थोड़ी देर देखो, घबरा जाओगे, अभी घबरा जाओगे। अगर पहले से ही तैयार थे तो घबराओगे नहीं, आनंद आएगा कि हाँ हमारी तैयारी फिट है। तैयारी क्या है? हर श्वास राधा राधा और गुरु प्रदत्त नाम। ये राधा राधा गुरु प्रदत्त है। कौन गुरुदेव है इसके देने वाले? स्वयं किशोरी जी हैं। राधे विष्टम संप्रदाय करता आचार्यो राधा मंत्रदा सदगुरुश्च मंत्रो राधा। सदगुरुश्च राधा मंत्रो राधा, वही है। इत सजनी से लेकर के अभी तक जितने गुरुदेव वही हैं, वही गुरुदेव के रूप में दे रहे हैं। राधा राधा, बात मान लो। अभी देखो कैसा भय लगेगा। अभी देखो तुम्हारा घर छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, पुत्र पत्नी सब छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। अब जाओगे अकेले, घबराहट पैदा हो जाएगी। तैयारी कर लो। कह रहे विश्वास दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। तुम दिव्य वृंदावन में आज अभी इसी क्षण में प्रवेश पा जाओगे यदि अभी शरीर छूट जाए। राधा बोल करके गए। भ्रातो स्वप्राप्त सुहृदगणा क्वच गुणा कुत्र प्रतिष्ठादयः। ये तुम्हारे भाईजान, ये तुम्हारे मित्रजन, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारी प्रभुता, धन, प्रतिष्ठा, ये कोई काम नहीं आने वाली। मरने के बाद कोई काम नहीं आने वाली। ये तुम्हारा कुत्राहम कृतयः, अहंकार कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, प्रभुत्व, बड़ी महिमा है तुम्हारी संसार में। धन विद्या द्यस्ततः सर्वत, ये धन, ये विद्वान, विद्वता, ये सब किस काम में आएगी? स्वम निर्विद्य संविद्य किम नु चल चलस्यद्यैव वृंदावनम। मेरी बात मान जा, आज ही कदम बढ़ा और वृंदावन में आके सत्संग सुन, यहां की रज में लौट और राधा 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 फिर चाहे जा रहे। निरंतर नाम जप कर, निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब तुम भगवत मार्ग में चलोगे तो रुददपि पितृमात्र बंधु पुत्रादिकम अपहाय निसम्यनार्हत दुक्ते ही, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। भगवत मार्ग में चलोगे तो कोई बिरला ही होता है जो अनुकूल हो जाए। बहुत कठोर हृदय भगवत मार्ग में चाहिए। ममता से लड़ने के लिए कठोर हृदय चाहिए, समता में स्थित होने के लिए सहृदय चाहिए। दोनों बात होना, ये हमारे प्रभु के सद्गुण हैं। कुसुम से भी कोमल और वज्र से भी कठोर, अपने शब्द के लिए कठोर। और ये अपनापन जहां प्रभु में समर्पित हुआ तो सहृदय, इसको समेटो अपनेपन को। रुददपि पितृमात्र, रुददपि, यदि वो रो रहे हैं या ऐसी युक्तियां पेश कर रहे हैं, उपासक को चाहिए इस जाल में न फंसे। महाप्रभु चैतन्य देव, बड़े बड़े आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य,
बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में दे पाया गया कि केवल वही घर में थे, केवल वही। लेकिन प्रभु के विधान को मानकर मंगलमय संन्यास धर्म का अवलंबन लेकर छोड़। सची माता ने तो यह भी कहा था कि बेटा पानी की तो बात जाने दो, अगर हम मरना चाहें तो कोई जहर देने वाला भी नहीं। विष्णु प्रिया तो अभी नवीन बालिका है और मैं वयोवृद्धा हूं और जानते हो तुम्हारे सिवा कोई है। तो उनका मां श्री कृष्ण मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मैं रुक नहीं सकता, आपको अनुमति देना होगा। ऐसे भगवान शंकराचार्य ने कहा मां भगवान शंकर प्रेरणा कर रहे हैं, मुझे संन्यास लेना ही होगा। तो उनका बेटा मेरा तो कोई नहीं है, ना कोई और पुत्र है, ना तेरे पिता है, कोई नहीं है और केवल तू ही है। उनका मां बिना अनुमति के संन्यास लिया नहीं जाता और आपकी अनुमति अनिवार्य है, तो क्या आप मुझे अनुमति नहीं देंगे? तो बेटा कैसे दे सकते हो? तो चलो मां गंगा स्नान करने चले गए। वो तो महायोगी थे, मगरमच्छ प्रकट कर दिया। बोले मां मुझे मगरमच्छ खा रहा है। अरे बोले बेटा मैं वृद्धा हूं, कैसे बचा सकती हूँ? बोले संन्यास की अनुमति देके कह दो संन्यास। बोले बेटा मगरमच्छ से तो अच्छा है तुम जिंदा रहो, संन्यास ले लो। अनुमति हो गई, मगरमच्छ ध्यान हो गया। तो उनका बेटा अंतिम संस्कार करने वाले तो तुम ही हो। तो उनका मां वचन देता हूं कहीं भी होगा और सुनूंगा कि मां का शरीर पूरा हो रहा है तो अंतिम संस्कार मैं करूंगा। आकर के दंड रख करके शिष्य को दे करके भगवान शंकराचार्य ने मां का संस्कार किया। रुददपि पित्र मात्र बंधु पुत्रादिकम अपहाय निशम्य नारहदृत्ये। कोई युक्ति तुम्हें भगवान मार्ग से विमुख न कर पावे। बड़े प्रलोभन, बड़े भय, कमर कस के चलना इस मार्ग में। श्रीपाद कह रहे हैं हृदय परम कठोरताम दधानो द्रुत मवलोकय कृष्ण केलि कुंजम। हृदय परम कठोरताम, इस मार्ग में चलने वाले को हृदय को बहुत कठोर रखना पड़ता है। और कठोर ऐसा जैसे नारियल, अंदर एकदम कोमल, बाहर एकदम कठोर। बाहर नारियल जैसा रहे ना, नारियल का देखते हो जटा, फिर कठोरता उसकी खप्पर की, और अंदर देखो बड़ा मुलायम मीठी गरी। ऐसे संत होते हैं, हृदय से एकदम कोमल, बाहर से एकदम कठोर, उनको जल्दी कोई पहचान नहीं सकता। हृदय परम कठोरताम दधानो द्रुत मवलोकय कृष्ण केलि कुंजम। यदि तुम मेरी ये बात मान गए और हृदय को कठोर कर लिया और ममता का त्याग करके निरंतर भजन किए तो इसी जन्म में तुम श्री कृष्ण केलि कुंजम, श्री कृष्ण केलि कुंजम क्या, राधा केलि कुंजम, हाँ श्री राधा केलि कुंजम प्रवेशम, प्रवेश हो जाएगा श्री जी की केलि कुंज में। ये संपूर्ण वृंदावन राधा केलि कुंज है, प्रियालाल की केलि कुंज है। मान जाओ, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे भाव कहने का कि आप सन्यास ले लो, नहीं, ये नहीं कह रहे। हृदय को मोह ममता रहित करके उन्हीं के बीच में रखकर उनकी सेवा करते हुए खूब भजन करो। बोले तुमने क्यों नहीं किया? हमारे भाग्य में लिखा था। ये तुम्हारे लोगों के भाग्य में लिख दिया है। किसने लिखा है? ब्रह्मा ने नहीं लिखा, गुरु ने लिखा है। ये ब्रह्मा के लिखे भाग्य से नहीं, कुंडली देख लो अपनी, निकलवा लो कुंडली, उसमें लिखा हो कि बाबा जी बनेगा तो हमें बताना। ये गुरु भाग्य बदल दिए। ये संत जन जहां जाते हैं ना, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि भवन तजी होहि भिखार। संतों को भिक्षा देने का मतलब जानते हो? संचित कर्म, क्रियमाण कर्म सबका नाश और महाभागवत पदवी प्रदान कर देना। जहां संत जाते हैं, जहां संत जूठन गिरती है, जहां संत वचन होते हैं, वहां माया की दाल नहीं गलती। वहां परमात्मा प्राप्ति के लिए उस जूठन से एक न एक पौधा तैयार होता ही रहता है। जहां संतों का चरणामृत गिरा और संतों की जूठन गिरी, वहां एक नया बीज प्रकट होता है। कौन? सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जे जन उपज विनीत। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश जाया, धर्म धन्य सो देश धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप। ये जाना है, श्री जी मिल गई तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन गई। जिसे भगवत प्राप्ति होनी होती है उसके लक्षण क्या होते हैं? श्री भगवान सिद्ध पुरुष के लक्षण और भगवत प्राप्ति जिसको होनी होती है उसके वो आदर्श लक्षण होते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदृच्छालाव संतुष्टो, ये बहुत सुंदर श्लोक है, जीवन में उतारिएगा। यदृच्छालाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, शमः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते।
यदृच्छा लाभ संतुष्ट। हे उपासक, ये सिद्ध महापुरुष के लक्षण है और उपासक को ये धारण करना चाहिए जिसे भगवत प्राप्ति करनी है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट। हम जो साधना कर रहे हैं, चाहे गृहस्थ धर्म से युक्त होकर चाहे विरक्त धर्म से युक्त होकर, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, अब भगवान की इच्छा से सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जय हो, जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, संतुष्टायन केनवा, मुझे संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना है सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में। यह हमारी साधना की कसौटी है। साधना में पराजित हो गया और शांत है, यही तो साधुता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, हम फल प्राप्ति का उद्देश्य रख करके अगर साधना करेंगे तो हम विक्षेप को प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान देना, हमको समता पर ध्यान देना है, यह है साधना का फल, और इस पर ध्यान प्राय नहीं। समता का क्या मतलब? हार और जीत में समान, लाभ और हानि में समान, सुख और दुख में समान। ये भगवान के वचन है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया। चित्त विक्षेप में या आनंद में समान, परिस्थिति बिगड़ी हुई या सही समान, कोई साथ दे रहा है या नहीं समान, साधना का फल मिल रहा है या नहीं समान। अरे 20 साल हो गए अभी वही काम करो तो लोग, समान वृत्ति, विक्षेप नहीं, शांत। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, बहुत अमृत में। हम साधना कर रहे हैं, अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता, लाभ मिले या हानि, मान मिले या अपमान, स्तुति मिले या निंदा, विकार है या निर्विकार, पर हमारी स्थिति में फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी निष्ठा पे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी श्रद्धा पे फर्क नहीं पड़ेगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, पकड़ो पकड़ो इस बात को, अभी आनंदित रहोगे। हमें मतलब है नहीं अपने हृदय से, क्यों नहीं मतलब है? हमने दे दिया ना प्रभु को। बोले हमारा मन शांत नहीं था, तुमने दिया क्या? यार किस तरह झूठे दानी हो। शरणागति तो यही से होती, तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तयुवाश्रिता, शरीर मन वाणी कर्म प्राण सब कुछ प्रभु को समर्पित, मैं सहित। अब हमारा क्या, ये तो हरि का है, प्रियाजू का है। फिर सुन लो, योगी सांगोपांग साधना करता है, साधना में कायरता नहीं है, लेकिन फल में अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, लाभ मिले या हानि, मान मिले या अपमान, स्तुति हो या निंदा, जो कुछ भी हो उस समय अंतःकरण में सम रहना, यह साधना की उत्तम अवस्था है। असंतोष पैदा ना होने पावे। ये तो हुई विरक्त साधक या भगवत भक्त की। अगर गृहस्थ में है तो जैसे उत्तम व्यापार करता है, व्यापार में घाटा हो जाए या लाभ हो जाए तो भूले नहीं, घाटा हो जाए तो प्रभु को भूले नहीं, समान भाव। फिर हम प्रयास करेंगे। अंतःकरण बिगड़ना नहीं चाहिए, श्रद्धा नहीं बिगड़नी चाहिए। हर एक परिस्थिति में तुम्हारा अंतःकरण अपनी आराधना में लगा रहना चाहिए, तो उसके हृदय में जो फल होगा उसका नाम होगा समता, जो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। ऐसा नहीं कि लाभ का और हानि का उसे ज्ञान नहीं होता, होता है, पर उसको दुख नहीं होता। किसको? जो भगवत आश्रित भजन करने वाला होता है। लाभ होने पर अभिमान नहीं होगा, हानि होने पर दुख नहीं होगी, जय होने पर फूलेगा नहीं, पराजय होने पर निराश नहीं होगा। परिणाम में सुखी दुखी ना होना यह साधक का लक्षण है, परिणाम में सुखी दुखी होना यह संसारी पुरुष का लक्षण है। साधक का अंतःकरण अनुकूलता प्रतिकूलता के असर से ऊपर होता है। संसारी पुरुष का हृदय अनुकूलता पे हर्षित होता है, प्रतिकूलता पे रोता है, शोकित होता है। तुम संसारी पुरुष नहीं हो, घबराना नहीं, क्योंकि तुम साधक हो, भगवान के शरणागत हो। अंतःकरण में तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अनुकूलता या प्रतिकूलता का। ये कब? जब पापाचरण नहीं होंगे तब। पापाचरण होंगे तो केवल बातें सुनोगे, इसका प्रभाव पड़ेगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टा, जैसे प्रभु तुम्हें रख रहे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। देख लो, प्यारे हराना चाहते तुम जीतना क्यों चाहे? हम राजी है। प्यारे दुख में रखना चाहते तो हम सुखी क्यों होना चाहे? हमें दुख वो सुख से भी बढ़कर है जो हमारे प्यारे हैं। बने तो रघुबरते बने, वो बिगड़े तो भरपूर। हम उस बिगड़ने पर भी सुखी हैं, क्योंकि प्रभु के विधान से हो रहा, मैंने थोड़ी सोचा है। यदृच्छा लाभ संतुष्टा, पहला बैठा लो, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना, किसी भी स्थिति में नहीं, ऐसा नहीं होता। लाभ हो या हानि हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, मान हो या अपमान हो, निंदा हो या स्थिति हो, समान भाव रख के तब माना जाएगा इष्ट प्रेम या गुरु प्रेम। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। ये कोई सरल भाव नहीं है। प्यारे ने कैंसर दे दिया भावे, गाओ जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे।
अनुकूलता में तो सब गाते हैं जोई जोई प्यारो करे सोई, प्रतिकूलता में गाओ जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि। आगे कह रहे द्वंद्वाती तो विमत्सरहा, जो भगवान का भक्त होता है उस पर किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता, सिद्ध महापुरुष पर। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बहुत बड़ा संत संगोष्ठी रखी थी, जिसमें हरि बाबा और उड़िया बाबा भी पधारे थे। तो उस समय एक सन्यासी महान जो भारत में यश प्राप्त किए हुए थे, उनके गुरुजन, सिद्ध महापुरुषों की स्वाभाविक यश कीर्ति होती रहती है, तो उससे जो भगवत तत्व के ज्ञान होना और भगवत तत्व का बोध होना, इसमें अंतर होता है। तो भगवत तत्व के ज्ञानी थे वो, पर भगवत तत्व बोध संपन्न महापुरुष तो उड़िया बाबा थे। उन्होंने बस समस्या इतनी थी कि हरि बाबा जब घंटा बजाते थे तो सबसे पहले ओ नाद करवाते। तो इसका विरोध हुआ कि ये केवल अमुक ही बोल सकते हैं, हर वर्ण के नहीं बोल सकते हैं। उड़िया बाबा से कहा गया कि आप वहां बैठते हैं, आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? उड़िया बाबा ने कहा हरि स्वयं हरि हैं, हरि बाबा स्वयं हरि हैं, वो जो कुछ करते हैं सब परम धर्म है, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर के बाबा की बहुत निंदा की भरी सभा में बाबा बैठे थे, पद्मासन लगाए। बाबा के बड़े बड़े व्याकरणाचार्य, बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष संग में रहते थे उड़िया बाबा के। वो खड़े हो गए बड़े ज्ञानी जन और कहा कि बाबा की तरफ देख के, बाबा ने सबको बैठा लिया और बैठे रहे आधा घंटे। खूब वो माइक मिल गया था तो खूब फराटेदार श्लोक और बार बार उड़िया बाबा का नाम ले लेकर उड़िया बाबा की निंदा, और कोई निंदा के चांस नहीं थे। इसी व्यवहार को सन्यासी होकर के ऐसा विरोध नहीं करते, ऐसा ऐसा ऐसा। बाबा जब संपन्न हो गई निंदा तो उठे और अपनी कुटिया में आ गए। सब शिष्य जन जो और मित्र जन जितने थे सब, बाबा आपने रोक क्यों दिया, उनके तो हम मुख बंद कर देते, ऐसी नहीं। बोले देखो यही सत्संग सुना तुमने, यही आज तक हमारे संग का फल रहा कि तुम उनका मुख बंद कर। देखो वो जो निंदा कर रहे हैं सही कर रहे हैं, शरीर धर्म को लेकर के अगर निंदा कर रहे हैं तो बहुत सही बोल रहे हैं, और आत्मस्वरूप को लेकर कह रहे हैं तो जो वो आत्मा है वही आत्मा है, अभेद है, वो अपने आप की अपनी निंदा कर रहे हैं। तो हमें क्या परेशानी है, क्योंकि आत्म तत्व तो एक है। और शरीर की निंदा तो शास्त्र करते हैं, हम करते हैं, वो भी कर रहे हैं, क्या परेशानी है? कोई समस्या, कोई क्षोभ नहीं निंदा का। द्वंद्वाती तो ये तो सिद्ध पुरुष के लक्षण होते, साधक को ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी कोई निंदा करता है तो हमको बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम कैसे रहते हैं। प्रशंसा में हम तटस्थ रहते हैं, हृदय में हर्ष नहीं होने देते। तो निंदा में हमें तटस्थ रहना, हृदय में शोक नहीं होने देना। ये द्वंद्व है, निंदा और स्तुति। ऐसे ही मान अपमान में, ऐसे ही अनुकूलता प्रतिकूलता में, ऐसे ही सुख दुख आदि में, तो ऐसे ही जन्म मृत्यु में आप द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ना आपको मृत्यु का भय होगा, ना जन्म का भय होगा, क्योंकि आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। भक्त द्वंद्वातीत होता है। और विमत्सरा, ये बहुत बड़ा दोष है, ये दोष बहुत बड़ा है। इसे कहते हैं ईर्ष्या। मत्सरति, मेरे से आगे निकला। ईर्ष्या बहुत बहुत बुरी, बहुत बुरी है। ये बहुत बड़ी जगह से होती है, छोटे मोटे को तो समझ में नहीं आती कि मेरे अंदर ईर्ष्या है। बड़े बड़े में ईर्ष्या होती है। जब अपने से अधिक किसी की प्रशंसा या सुख देखकर जलन जो होती है, उसे कैसे मत्सरता, ईर्ष्या। अगर ईर्ष्या का किंचित मात्र भाव है तो चाहे जितना इष्ट कृपा करे, गुरु कृपा करे, वो जलेगा, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत विचित्र है ये ईर्ष्या। विमत्सरहा, मत्सरता रहित होना चाहिए साधक को। सिद्ध पुरुष में ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या इतना दोष सूक्ष्म है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेव, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। दुर्लभ है जो कंचन कामनी पर विजय प्राप्त किए हुए, वो भी ईर्ष्या पर। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। किसी की भी बड़ाई सुनकर उनकी निंदा करना शुरू कर देना, ये ईर्ष्या करवाती है। हाँ हाँ सब ठीक है भैया, ऐसे से ऐसे से निंदा कर देना, हृदय में उनके प्रति जलन होना। थोड़ी भी ईर्ष्या यदि हृदय में है तो भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम नहीं होने देगी। इसको मिटा दो। जिसके प्रति ईर्ष्या, उसके चरण वंदना करो, उसको हाथ जोड़ो, उसको और प्यार करो, जिससे ईर्ष्या तुम्हारे हृदय में उसके प्रति ना होने पावे। ये अपनी कोशिश से होगा, दूसरे की कृपा से नहीं। आप ये मत समझे इसमें ये ईर्ष्या सबसे बड़ा सूक्ष्म दोष है, और ये बड़े बड़े साधकों और संतों में भी जागृत हो जाए यदि सावधान न रहे तो।
ये बहुत बड़ा दोष। इसीलिए लिखा कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ा ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ईर्ष्या से बहुत बड़ी हानि हो जाती है, बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। इसमें निंदा आदि दोष, बहुत गलती हो जाती है, बहुत बड़ी गलती हो। इष्ट छूट जाएंगे, गुरु छूट जाएंगे, ईर्ष्या नहीं छूटेगी। मतलब बहुत ही ये सूक्ष्म विषय ईर्ष्या। मत्सरति, मेरे से आगे निकला जा रहा है, ये ईर्ष्या बहुत मत्सर, विमत्सरहा, भक्त विमत्सर होता है। चाहे जितना आपस में प्रेम हो, ईर्ष्या जागृत हो जाए तो एकता, मित्रता, भाव, श्रद्धा सब नष्ट कर देगी। चाहे जितना प्रेम, ईर्ष्या जागृत हो जाए तो बहुत दूरी बना देती है ईर्ष्या। वैर और भिन्नता ये पैदा करना इसका काम है। भिन्नता, दूरी बना देना और दुश्मनी पैदा कर देना, ये ईर्ष्या का काम है। साधक इस दोष से बचे, बड़ा भयानक दोष है ईर्ष्या। ये बहुत जल्दी हो जाता है, छोटों में तो कम होता है, बड़ों में ज्यादा होता है। छोटों में छोटे स्तर से होता है, एक दो व्यक्ति। ईर्ष्या बड़ों में बहुत जोर की होती है। वो ज्ञानदाता धन्य है। हरि कीर्तन, हरि कथा, ये आनंद की वर्षा है। जिसका अंतःकरण स्वयं आनंद में डूबा है, अहंकार रहित है, शांत है, निर्मल है, वो हरिभक्त कीर्तनकार, वो हरि चर्चा करने वाला समस्त सभा को ज्ञानानंद में, भगवदानंद में भिगो करके परम आनंदित कर देगा। तुकाराम जी कहते हैं, ऐसे सत्संग करने वाले, ऐसे हरि कीर्तन करने वाले चरणों का, मैं उनके चरणों का दास हूं, जो ऐसे कीर्तन करते हैं, अपने गुरुजनों की सेवा करके, अपने गुरुजनों की श्रीमुख से सुनकर, उस ज्ञानान्न का भक्षण करके, पचाकर, तृप्त होकर, अहंकार रहित शांत होकर जब उसकी चर्चा करते हैं, तब वो भगवदानंद संपूर्ण श्रोताओं के हृदय में जाकर स्फुरित होता है। बोले विसी तैसे आणी अनुभवा, नाही तरी देवा विटंबना। जो तुम बोलते हो उसका अनुभव नहीं है तो विडंबना ही तो है। जो तुम बोल रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, उसका तुमको ही अनुभव नहीं है तो प्रवचन काहे का, फिर किसको अनुभव हो जाएगा जब तुम्हें ही अनुभव नहीं है जो बात कह रहे हो। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, बोले विसी तैसी आणी अनुभवा, नाही तरी देवा विटंबना। ये बड़ी विडंबना है कि आप जो बोल रहे हो आपको ही अनुभव नहीं है, जिस आनंद की वाहवाही कर रहे हो वही आनंद का आपको अनुभव नहीं है। इसलिए मीठा हो और उसमें मिठास ना हो तो मीठा क्या। शरीर बड़ा सुंदर हो, उसमें प्राण ना हो तो शरीर क्या। स्वांग हो, उसमें तन्मयता ना हो तो स्वांग कैसा। रूप हो, उसमें गुण आकर्षण ना हो तो रूप कैसा। ऐसे ही तुकाराम जी कहते हैं कि प्रवचन हो, उसमें भगवदानंद ना उत्पन्न हो जाए, दोषों का नाश ना हो जाए, लोग सुन करके नाना प्रकार की अपनी दोष वृत्तियों का त्याग न कर दे तो सत्संग कैसा। सत्संग का प्रभाव क्या। हे पांडुरंगा, कथा त्रिवेणी संगमः देव भक्तानी नाम, मुझे संतों का संग प्रदान कर दो, क्योंकि इसमें बड़ी त्रिवेणी बहती है। ज्ञान की गंगा, भक्ति की यमुना और अद्भुत गुप्त रूप जो अनुभव आत्मा आनंद है, उसकी सरस्वती प्रवाहित होती है। तत्वबोध, भक्तों के दर्शन मात्र से, उनके वचन सुनने मात्र से हृदय निष्पाप होता है। संत दरस जी में पातक टरे। हे पांडुरंगा, हे विठ्ठल, कथा त्रिवेणी संगमा देव भक्ति आनी नाम, हम पर कृपा करो और अपने ऐसे संतों का संग जो हमें कथा रूपी त्रिवेणी में डुबो दे, जहां ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा होती है। ये आनंद वाद करने वालों को नहीं मिलता, निंदा करने वालों को नहीं मिलता, छली पुरुष को नहीं मिलता, पाखंडियों को नहीं मिलता। ये तो शुद्ध संतों की संगति से प्राप्त होता है। पर सज्जनों का बहुत टोटा है। नहीं है ऐसी बात नहीं, सज्जन का तात्पर्य होता संत जन, नहीं है ऐसी बात नहीं, पर बहुत ही कम। संसार में भगवत प्रेमी, भावयुक्त, श्रद्धालु यत किंचित पाए जाते हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं। ऐसे लोग कीर्तन प्रसंग में जब मिलते हैं तो तुकाराम जी कहते हैं, तुका मेणे एड़े आनंदी आनंदुम। जब ऐसे मिलते हैं, उनके साथ भगवत चर्चा होती तो आनंद ही आनंद होता। गोविंदे गोविंदुम पिकविला, गोविंद के अनुराग में रंगे हुए जब गोविंद की चर्चा होती तो गोविंद का प्रेम बीज हृदय में जागृत हो जाता है।
तुकाराम जी कहते हैं जब भगवान जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं तो अपने जनों का संग दे देते हैं, हरिदास का संग। जब भगवान के भक्त मिलते हैं तो पाप ताप दैन्यता जंजाल प्रपंच माया सब बह जाती है उनकी कृपा से। वैराग्यांचे भाग्य सतसंग हाची लाभ संत कृपेचे हे दीप करी साधका निष्पाप तुका प्रेमे नाचे गाए गाड़ियां ती विरोनी जाए। जब भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे संतों का संग मिलता है जिनकी वाणी से वैराग्य पुष्ट होता है। संत कृपा से ज्ञान का दीपक हृदय में जलता है और अज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट होते ही निष्पाप हो जाता है। ऐसे संतों के चरणों में वंदना करके तुका नाचता है, गाता है और ऐसे संतों की वाणी में लीन होता है। जिसके हृदय में भगवान भरे हैं, भाव में हैं, विश्वास में डूबे हुए, ऐसे संतों की मैं वंदना करता हूं। जिनके हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए, जो भगवत भाव में डूबे हुए हैं, जो भगवान की दृढ़ विश्वासी हैं, ऐसे संतों की मैं वंदना करता हूं। ऐसे संतों की चरण रज को लेकर अपने शरीर पर लगाता हूं। ऐसे संतों की चरण रज जिस शरीर में लगती है वासना का बीज ही भस्म हो जाता है। तुकाराम जी कहते हैं संत चरण रज में अपार सामर्थ्य है। तब नाम में रुचि होती है, फिर घड़ी घड़ी सुख की बाढ़ आने लगती है, कंठ प्रेम से गदगद हो जाता है, नेत्रों से अश्रु बहते हैं, हृदय में नाम उछल रहा होता है। तुका कहता है बहुत बड़ा लाभ मिलता है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। संत चरण रज का मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है, तुकाराम जी कह रहे। इसके सेवन से जो सुख मिला वो किसी साधना से नहीं, संत चरण रज से। काया वाचा मनसा मैं हरिदासों का दास हूं। काया वाचा मनसा शरीर से वाणी से मन से मैं भगवान के भक्तों का दास हूं। कारण जो हरिदासों का दास बन गया उसके हृदय का अहंकार नष्ट हो गया और हरि उस पर बहुत जल्दी रिझते। अपने दास से ज्यादा अपने दास के दास से भगवान प्रेम करते हैं। दुष्ट बुद्धि सब नष्ट हो जाती है संत संग से। संत मिलन की इच्छा करो भाई, बड़े भाग्य से संत मिलन होता है। तुका कहता है सब साधना और परिश्रम का फल है संत समागम, संत मिलन। हो काम दुराचारी वाचे नामा उच्चारी, बहुत बड़ी बात। जो नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, वहां दुराचार टिक सकता है क्या? अगर दुराचारी भी पहुंच जाए तो उसका दुराचार टिक नहीं सकता। पर सच्चे भगवान के प्रेमी संतों का मिलन होता। देखो बनावटी से काम नहीं चलेगा, पिटता है बनावटी। ये ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की वृत्ति हृदय में ना हो और साधुता का ढोंग किया जाए तो माया बहुत बुरा पीटती है। पाखंड का बहुत बुरा नाश होता है, दंभ का बहुत बुरा नाश होता है। दंभी और पाखंडी को बहुत ऊपर चढ़ा के पटका जाता है, क्योंकि ऊपर से ऐसे पटके जाओगे कि जिंदगी में सांस नहीं ले पाओगे। सच्चे साधु की प्राप्ति के लिए यहां कहा कि भगवान और संत के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। अंतर ना होते हुए भी भगवान से बढ़कर संत है। स्वयं भगवान श्री मुख से श्री राम जी महाराज सातों सम मोहिमय जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा मोरे मन प्रभु अश विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। एक जगह भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं नवदा भक्ति में कि सातवीं भक्ति सब जगह समान रूप से मुझे देखना, लेकिन मेरे संतों को मेरे से भी अधिक देखना। एक जगह एक भक्त की भावना है कि मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास है कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का दास है। फिर जाने संत अनंत समाना, भगवान के समान संतों को समझे, भगवान से भी बढ़कर भाव। क्यों भगवान से बढ़कर संत कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भगवान सबके हृदय में होते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रोक पाए, लेकिन संत जिस समय प्रगट में सानिध्य में मिल जाएंगे तो भगवान छुप नहीं सकते, हमारी दुर्गति नष्ट हो जाएगी। संत का स्वरूप, संत का लक्षण समझना बहुत कठिन है। तुकाराम जी कह रहे जिन संतों के संग से हमें आनंद की अनुभूति होती है, पग पग पर हमारा अश्रु प्रवाह होता है, जीवन की साधना का परम फल मिला जो संतों का सानिध्य मिला, तो समझो जिसमें अत्यंता भाव हो चुका है संसार का, उसे संत कहते हैं। ऐसे संत को ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, साक्षात नारायण कहो, भगवान कहो, कुछ भी कहो, उनमें कोई अंतर नहीं। ये संत शब्द केवल व्यवहारिक शब्द नहीं कि किसी के आगे भी प्रयोग कर दो।
ये केवल कोई भावना नहीं कि हम भावना करते हैं संत मानते हैं। संत एक स्थिति है। उपासक की भावना परमार्थ मार्ग में जब सच्चिदानंद तत्व में स्थित होती है, सच्चिदानंद तत्व में संतत्व की उत्पत्ति, साक्षात भगवान का स्वरूप जिसमें संतत्व आ गया, साधुता आ गई, ये संत की ही उपासना से आएगी। साधुता संत की उपासना से ही आएगी, भगवान की उपासना से नहीं। भगवान की उपासना से साधुता नहीं आ गया। साधु तो वही जो भगवान की उपासना करता है। घर में जो श्री विग्रह विराजमान कभी डांटा है? और संत से मिलो, एक एक दोष तुम्हारे। इसीलिए भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान से भगवान नहीं मांगा, भगवान से संत समागम मांगा। ध्रुव जी ने मांगा, प्रहलाद जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने मांगा। एक कोई है बात ऐसी जो संत समागम में है, क्योंकि भगवान प्रेम रूप वहां विराजमान कर, जहां भक्त जन नाचते गाते भगवत चर्चा करते, वहां भगवान विराजमान रहते। संत में गुण दोष देखना, उनकी अवहेलना कर देना, उनका अपमान कर देना, मानो अपना सर्वनाश कर लेना है। संतों की बाहरी आचरणों से पहचान कदापि नहीं की जा सकती। बाहरी वेश पर दृष्टि नहीं देना चाहिए। बाहरी वेश से संतों को नहीं पहचाना। बाहरी वेश तो बनावटी भी बहुत सुंदर हो सकता है, दंभ पाखंड भी बहुत सुंदर श्रृंगार हो सकता है। संतों की परीक्षा ले इतना बड़ा दुस्साहस कौन त्रिभुवन में कर सकता है? संतों की परीक्षा ले इतना बड़ा दुस्साहस कौन कर सकता है? महात्माओं के व्यवहार से उनकी स्थिति नहीं पहचानी जा सकती। किन्हीं किन्हीं के ऐसे व्यवहार होते हैं जो उपेक्षा लायक होते हैं, लेकिन बहुत ऊंची स्थिति होती है। उनके भीतर जो दिव्य तपोबल छुपा रहता है, उससे हजारों लाखों करोड़ों लोग आकर्षित होकर उन्हें घेर लेते हैं। आज हमारे हृदय का यदि दोष त्याग होकर प्रभु की तरफ आकर्षण हो रहा है तो हमारा सत्संग है समझा जाए, और हमारे हृदय का दोष त्याग नहीं हो रहा, भगवत चिंतन नहीं बढ़ रहा, तो या तो आप बहुत मलिन अंतःकरण हो, सत्संग को ग्रहण नहीं करते, और या फिर सत्संग ही आज तक आपको नहीं मिला। नहीं, सत्संग मिलेगा तो परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। उनका तपोबल काम करता है। वो जब बोलते हैं, जब उपदेश करते हैं, तो तपोबल आपके अंदर जाकर, आपने तपस्या नहीं की, लेकिन उनका तपोबल आपका परिवर्तन कर देता है। आप त्याग की तरफ बढ़ने लगते हैं, गंदे आचरणों का त्याग कर देते हैं। व्यवहार की दृष्टि से दो प्रकार संतों का विभाग किया गया, सिद्ध संतों का। क्वचित छिष्टाहा, क्वचित भ्रष्टाहा, क्वचित भूत पिशाचवत नाना रूप धरा योगी विचरंति महीतले। उनमें से दो प्रकार के होते हैं, एक आचार्य कोट के और एक अवधूत कोट के। जो आचार्य कोट के वे बहुत शिष्ट आचरण, शास्त्र सम्मत आचरण, बहुत गंभीर, बड़ी मर्यादा युक्त चेष्टाएं, बिल्कुल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। और जो अवधूत कोट के होते हैं, उनको पहचानना बिल्कुल कठिन है। आपको यही दिखाई देगा कि ये भ्रष्ट है, शास्त्र कह रहा है। क्वचित शिष्टाहा, आचार्य कोट के, उठना बैठना बोलना देखना सुनना सब आपको शास्त्र सम्मत मिलेगा। क्वचित भ्रष्टाहा, ये सिद्ध महापुरुष परम स्वतंत्र होते हैं। इनके आप बाह्य आचरणों से नहीं पहचान सकते। सेनपुर में कुछ दिन रहे थे, एक शिष्य केवल पानी ही लगाता रहता था, बस एकांत सेवन करते थे। शिष्य पास बैठा है, कट कट सुपारी काट रहा है, सरकार हाँ, जब देखो तब वो पान खा रहे। जब जैसे कभी सामने आते तो ले आपकी सामर्थ्य है, आप आइए। नहीं नहीं, पाने में क्या जाता है? महाराज जी, शास्त्र आज्ञा करता है कि सन्यासी, और उस समय लाल कपड़े, सन्यासी को पान नहीं खाना चाहिए, शास्त्र आज्ञा है। अच्छा अच्छा अच्छा, शास्त्र आज्ञा, वो पान ही खाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुषों को देखा जिससे आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये इतनी उच्च कोटि के हैं। तो कह रहे क्वचित भ्रष्टाहा, क्वचित भूत पिशाचवत नाना रूप धरो योगी विचरंती महीतले। जो आचार्य कोटि के संत हैं, उन्हीं का संग करना चाहिए और उन्हीं के उपदेश आचरण में उतारने चाहिए। जो अवधूत कोटि के महापुरुष हैं, उनके जो उपदेश उनके आचरण से मिलते हो शास्त्र सम्मत, वो बकाया सब आचरण नहीं। भगवत मार्ग के संतों के विविध
संतोनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंदा निष्परिग्रहा। ये लक्षण जिसमें मिलते हो उनका संग करना, दूसरों को प्रणाम करके दूरी बना के रखना। संतो अनपेक्षा, संत में पहला लक्षण होता है निरपेक्ष, किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। बहुत चूक हो जाती है जहां कोई सेवा की ता ममत्व तो भगवान के चरणों में समर्पित ना होने के कारण उसमें समर्पित हो जाता है। संतो अनपेक्षा, सबसे पहला लक्षण संत का है निरपेक्ष। और भगवान ने भी ऐसे ही संतों की चरण धूल के लिए कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुयेत्यंगुरेणु भी निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं। अरे बड़े मस्त निरपेक्ष महापुरुष। दरवाजे में कभी ताला तो लगा नहीं था, लाडली कुंज में महाराज जी रहते थे। आज भी लकड़ी चूल्हा से ही श्री जी का भोगमनिया होता, पहले भी ऐसा ही था। तो किसी भक्त ने गैस चूल्हा, सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं, और हमें तो ज्यादा अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान, कुकर और ये सब सामग्री, शाम टाइम दर्शन करने महाराज जी से सिटकिनी लगाई चले गए। जब लौट के आए तो बिल्कुल खड़े ही थे, रात्रि में जो लौट, ये क्या धरवाया है, क्या धरवाया है? अंदर गए तो देखा सब बिल्कुल फेक चूल्हा से सब सामान। नहीं महाराज जी, हमारा कोई ऐसा भगत भी नहीं कि इतना खरीद के दे देगा कि हमारी पहचान। अच्छा पक्का? जी महाराज जी। बोले उठाओ इनको, परिक्रमा में रखे। परिक्रमा में एक एक चम्मच तक रखवा, निरपेक्षम, वही अपना लकड़ी लगाई, वही पुराना जो पात्र उसी में अमनिया करके रच के पात्र में ऐसे श्री जी को अर्पित करना। अकिंचन, निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा, आज तक किसी की अपेक्षा नहीं। निरपेक्षता की मूर्ति, निरपेक्षता की मूर्ति है, मतलब अलग अलग होता है ना दर्शन, जो हमने दर्शन किया, निरपेक्षता की मूर्ति। संतोनपेक्षा, संत का पहला लक्षण है निरपेक्षता, किसी से अपेक्षा नहीं। ये भगत रूठ गया तो हमारा कैसे काम चलेगा, तो भगत का भगत है, भगवान का भगत नहीं। बोले अभी तो आप कह रहे थे भक्त का भगत बहुत अच्छा होता है, दास दासो हम, लेकिन ये वो भगत नहीं है, रुपये के भगत का भगत है, ये भगवान के भगत का भगत नहीं। अगर किसी की अपेक्षा रखता है मतलब अभी भगवान से तुम्हारा संबंध नहीं, अभी संसार के भोगियों से तुम्हारा संबंध। संतोन अपेक्षा पहला लक्षण है जिससे हमें संग करना है संत का। संतोन अपेक्षा उल्टा होता है, और देने वाले से और निरपेक्ष रहते हैं, जो सेवा करते हैं उनसे और निरपेक्ष रहते हैं, तभी माया का नाश करके परब्रह्म परमात्मा तत्व की अनुभूति होती है ऐसे महापुरुषों के द्वारा। संतोन अपेक्षा। और दूसरी बात मच्चित्ता, एक सेकंड के लिए भी कभी प्रपंच का प्रवेश नहीं सदगुरुदेव भगवान। प्रपंच का, व्यवहार की वार्ता, लोक की वार्ता, राजनीति की वार्ता, ग्राम्य वार्ता, भोग वार्ता की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है। वहां केवल श्री जी दर्शन से श्री जी की प्राप्ति करो। कभी कृपा करके बोल दे तो बोल देने, तो दर्शन मात्र से पूरा सिद्धांत तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ऐसे महापुरुष हैं कि दर्शन मात्र से श्री जी का सिद्धांत हृदय में प्रकाशित हो जाए, बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान बोलते नहीं, कभी ऐसे शब्द दो शब्द बोल दे तो बोल नहीं, सारा खेल उनका दृष्टि से होता है, दृष्टि से। मच्चित्ता, पूरा का पूरा समय केवल श्री जी में। ये देखा है, पास रहकर, रात दिन पास रह के, एक सेकंड भी नहीं। भोग रखा है 3-3 घंटे श्री जी के सामने भोग रखा, उसारने की सुध रही, ऐसी बस्ती में डूबे हुए अशुभ प्रवाह हो रहा है, वह एक एक पद में ही कई कई घंटे डूबे। प्रशांताहा, शांति नहीं, अद्भुत प्रशांत, किसी भी स्थिति में कोई हलचल नहीं। समदर्शिना, सब में भगवत भाव। निर्ममा, कहीं कोई ममता नहीं। निरहंकारा, किसी भी तरह का अहंकार नहीं। कोई भी ज्यादा प्रणाम करने की कोशिश करे तो वही चरण छूने के लिए कई बार देखा जाए। बड़े भाग्य आपके दर्शन में ऐसे जानता हूं, बिल्कुल सरल, अपने को एकदम गुप्त छुपाए हुए, बिल्कुल सहजता। निर्द्वंदाहा, किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। निष्परिग्रहा, एक पैसे जीवन में कभी पास नहीं। बिजली नहीं, कितनी असुविधा में जीवन महाराज जी जिए हैं, ये मतलब बिजली ही नहीं, कोई सुविधा नहीं, पानी के लिए सुविधा नहीं, विविध प्रकार की दिनचर्या के लिए कोई सुविधा नहीं, खान पान की कोई सुविधा नहीं। मदन टेर बगल में सामने कीड़ा मकुड़ा ऐसे घूमते रहते, सर्प बिच्छू आदि। जिस समय 25-26 वर्ष पहले
ऐसे निरपेक्ष मूर्ति, ये तो मतलब इस समय समझो कि हमारे ऊपर श्री जी बरस रही, जो हमें ऐसे महापुरुषों का दर्शन संभाषण, उनकी चरण रज मिल रही। संतानपेक्षा अनपेक्ष निरपेक्ष स्वरूप, जिनका चित्त प्रभु में लगा हुआ है, जो शांत समदर्शी, जो ममता रहित, अहंकार रहित, निर्द्वंद, निष्परिग्रह, जिनके पास प्रभु के सिवा और कुछ नहीं, वही संत हैं। और ऐसे संतों के संग से ही भगवत प्राप्ति होती। स्वयं भगवान कह रहे, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमा यथावरुंधे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। हे उद्धव, जब तक अन्य सब संगों को दूर कराने वाले संत संग की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मैं अष्टांग योग से, सांख्य योग से, धर्म से, स्वाध्याय से, तपस्या से, त्याग से, इष्टापूर्त, अग्निहोत्र आदि और पूर्त, कूप, ताड़ाग आदि, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, स्वाध्याय, तीर्थ, नियम, यम, इनसे मैं वश में नहीं होता। वश में कब होता हूं? जब मेरे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है। उस संग से जो त्याग की वृत्ति उत्पन्न होती, उससे मैं बहुत शीघ्र वश में हो जाता हूं। जीवों के अंदर दुष्संग की वृत्तियां होती हैं, इनका नाश ही केवल सच्चे संतों के संग से होता है। संत समागम जिसको प्राप्त हो गया, मतलब भगवत प्राप्ति हो गई। सच्चा संत मिल जाए बस हो गया। सत्संगत सीधे लिखा है संस्कृति का रंता। सत्संग मिला कि अब संसार से उसके मोक्ष होने का समय आ गया। संत सेवा का लाभ अमोघ है, पर सच्चे संत, शर्त है सच्चे संत मिल जाए तो उनके संग में रहने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निरारंभा हरापि वयम पुण्यशीलेषु साधुषु पुण्यमेवाप्नुयामेव पापम पापोपसेवनात्। कोई भी आचरण, कोई भी अनुष्ठान जीवन में नहीं हुआ, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल गया तो बोले वो सर्वश्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो जाएगा। साधु समागम के प्रभाव से, केवल रहने मात्र से। महाभारत के इस श्लोक में संत के समीप रहने मात्र से वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। जैसे चंदन के वृक्ष के समीप रहने वाले नीम और बबूल भी चंदन के भाव ही बिक जाते हैं, उनमें भी सुगंध आ जाती, वो भी चंदन ही बन जाते हैं। ऐसे संत के समीप रहने वाले भी संत ही बन जाते हैं। पर संत अगर ये लक्षण ना हो तो वो संत नहीं है, पाखंड है। कौन से लक्षण? बोले कृपालुरकृति दोहस्तितिक्षु सर्वदेहि नाम सत्य सारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामैरहत धीर दान्तो मृदु सुचिर किंचनः अनिहोमित भुक्षान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमांजित षट्गुणः अमानी मानदः कल्पो मैत्या कारुणिकः कविः। कृपालु, उसका स्वभाव बड़ा दयावान होता है। कृपालु स्वभाव देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। ये सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, पाखंड और दंभ का बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नौटंकी नाटक का बढ़ावा नहीं देना। इसमें नहीं, जो तुमसे सीधे अर्थ मांग रहा है वो व्यापारी है, वो भोगी है, पाखंडी है, पैसा मांगने वाली बात नहीं होगी। कृपालु, उसके हृदय में इतनी कृपा होती कि वो देना जानता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश धर्म प्रगट जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि सबय रसिक बिलसय नवनिधि भुगतें और दे ही और न जाचहि पोषण भरन न चिंत कराएं श्री हरिवंश विभव बिलसाएं श्री वृंदावन की माधुरी। ये मानना। काचे धर्मियों को फटकारते हुए सेवक जी कहते, केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत, देखिए कि मैं जोरे हाथ लटकत। ए भगवत मार्ग के पति को, हरिदास हो, संत हो तुम। कृपालु रकुरत द्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहि नाम। संत का पहला लक्षण है उसमें लेने की इच्छा नहीं होती। तुम्हें कुछ देने के लिए बहुत चिड़िया विनती करनी पड़ेगी, अगर वो ले ले तो अहोभाग्य समझो। वो लेने में रुचि नहीं रखता, क्योंकि कृपालु स्वभाव होता है। उधर पोषण रोटी दाल वो बात अलग है,
अर्थ की आकांक्षा कर देना, ये आज तक हमने सच्चे संतों में कहने देखा। एक बार परम पूज्य श्री विरक्तानंद जी की मंडली में, प्रयाग की बात है, मंडली के साथ गए, इतना उच्च कोटि की व्यवस्था हुई थी। जे भी विरक्तानंद जी ने देखा, सैकड़ों संत उनके साथ थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष। उन्होंने कहा किसी का भी चरणामृत नहीं दोगे, किसी को भी माला नहीं पहनाओगे, किसी को भी आसन नहीं दोगे, हम सब रज में बैठेंगे और जैसे पवाया उन्होंने कि हम आज्ञा करें वैसे सीधे सबके सामने ले जाओ, जो पाना चाहे वो रख दो, बस न तिलक लगाओगे न माला पहनो, छुओगे नहीं किसी संत को, और कोई भी संत भेंट नहीं, कुछ नहीं। संतों को देखा है, अच्छे अच्छे कांपते हैं उनके आगे, वैभव चरणों में झूमता है। अरे भगवान का जो भजन करते हैं उनमें कहीं इस तरह की घृणास्पद वृत्ति होगी? कृपालु रकुरद्रोह तितिक्षु सर्वदेहि नाम। संत संग की बड़ी महिमा है, पर पहचान बाहरी जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, वैसे तो संत को संत ही पहचान सकते हैं, पर ये कुछ बाहरी लक्षण है, जब तक ना मिले तब तक सावधान रहें। बोले कृपालु और अकृतद्रोह तितिक्षु सर्वदेहि नाम। उनका स्वभाव बड़ा करुणामय होता है, कृपालु स्वभाव होता है, उनसे कभी कारज हानि नहीं हो सकती, वो सदैव मंगल ही चाहते हैं, कभी ऐसा नहीं। और आप जब कभी कुछ सेवा करने के बाद तो बड़े सकुच जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं। अगर वो स्वीकार करते हैं किसी भी तरह की सेवा, बड़ी भगवत कृपा से, भगवत प्रेमी महात्मा। दूसरा, वो किसी से द्रोह नहीं करते, अकृत द्रोह, कभी किसी से द्रोह नहीं करते। तीसरी बात, तितिक्षु स्वभाव होता है, बहुत सहनशील होते हैं। मांगना शब्द तो उनके लिए केवल भिक्षा के सिवा मांगना शब्द नहीं हो सकता। समस्त देहधारियों के प्रति कृपालु स्वभाव, किसी से द्रोह न करना, स्वयं बहुत ही सहनशील होना, सत्य सारो अनवद्यात्मा समा सर्वोपकार का। उनकी वाणी में सत्य होगा, उनके आचरण में सत्य होगा, उनके मन में सत्य होगा। तीनों, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, ऐसे नहीं होता। जो बोला वही आचरण में, वही उनके मन में। और निंदा आदि को सहन करने की सामर्थ्य, कोई निंदा करे उसको मुस्कुरा के सह जाए, यह संत का लक्षण। सबके प्रति कृपालु भाव, तितिक्षु सहनशील, सत्य बोलना, सत्य सोचना, सत्य आचरण करना, और सुख आदि द्वंद्वों में समान भाव रखना। मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख में जो समान भाव रखता है वो संत है। और सबका उपकार करने वाला, कभी भी भोगों के सानिध्य में विचलित ना होने वाला, जितेंद्री, कोमल चित्र, पवित्र, अकिंचन, निष्कामी और थोड़ा भोजन करने वाला, मितभोगी, शांत, स्थिर, भगवत परायण, मननशील, सावधान, गंभीर, बड़े बड़े संकटों में भी विचलित ना होने वाला, भूख पर विजय, प्यास पर विजय, शोक पर विजय, मोह पर विजय, जरा पर विजय, मृत्यु पर विजय, इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त किए हुआ, कभी मान ना चाहने वाला, दूसरों को मान देने वाला, और बहुत ही शास्त्र ज्ञान में दक्ष, सबसे मित्र, मैत्री भाव, मित्रता का भाव रखने वाला, वो ज्ञानवान महात्मा भगवान का प्रिय संत होता है। भगवान कपिल देव जी ने बताया कि जो आसक्ति संसार में की जाती है वही संत से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। मानो माता देवती जी ने कहा वो संत कैसे होते हैं, तो भगवान कपिल देव जी ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसः ताएते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वतते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। ऐसे संतों के संग करने की प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए कि मुझे ऐसे संत मिले। कैसे संत मिले? भगवान कपिल देव जी माता देवती से कहते हैं तितिक्षवः, बहुत सहनशील, ये संत का लक्षण है, संत की पहचान है, सहनशील, दयालु, सबके सुहृद, विश्व में जिसका एक भी शत्रु नहीं, शांत, सुशील स्वभाव, ये साधु के आभूषण हैं। सहनशीलता, दयालुता, सबके प्रति सुहृद भाव, शत्रुहीनता, शांत, सुशीलत्व, ये संतों के आभूषण हैं।
अनन्य भाव से भगवान में अटल भक्ति जिसकी है, जिसने भगवान के मार्ग में अपने बंधु बांधव रिश्ते नाते संबंधों का पूरा त्याग कर दिया है, रिश्तेदार नातेदार संबंधी घर परिवार सबसे जो बहुत दूर है, किसी से अपनापन नहीं। भगवान कह रहे हैं त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाहा, विरक्त होकर संत भगवान के मार्ग में चलकर फिर यह केवल भगवान से अपनापन होना चाहिए। मेरा ना परिवार है, होते हुए भी नहीं, होते हुए भी नहीं। भक्तों के चरित्र पढ़ के देख लो, भक्तमाल में बहुत से संत गृहस्थ हुए, जो गृहस्थ में रह रहे बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, पर उनका अपने परिवार से राग नहीं रहा। त्यक्त स्वजन बांधवा, भगवान के लिए अपने स्वजन संबंधी परिवार के राग को जिन्होंने छोड़ दिया उन्हें संत कहते हैं। नहीं फिर बात बिगड़ जाती है। अगर पारिवारिक थोड़ा भी मोह हुआ तो साधुता में पानी फिर जाएगा, पक्का फिर जाएगा। बहुत झंझट पैदा हो जाती है, बहुत राग पैदा हो जाता है। ये सब त्यक्त स्वजन बांधवा, साधुता के मार्ग में कभी पहचानो नहीं इनको। अगर इनको पहचानोगे तो प्रभु से पहचान नहीं हो पाएगी। घर गृहस्थी में रह रहे हो तो भगवत भाव से रहो, और संत भाव में विरक्त भाव से चल रहे हो तो इनको मत पहचानो। हरि गुरु के सिवा हमारा कोई नहीं, ये अंदर हृदय में बैठ जाना चाहिए। त्यक्त स्वजन बांधवा, इसलिए साधु को जीवन भर ध्यान रखना चाहिए। भगवत भजन के लिए जैसे और सब है तो ऐसे भजन करो। अपने पास जो भी वस्तु आई है वो केवल श्री जी की सेवा के निमित्त है, संत सेवा के निमित्त है। उसका अधिकार केवल श्री जी और संत सेवा के लिए। नाना प्रकार से माया अपने संबंध का प्रभाव दिखाती है, तो हमें लगता है कि अगर अधिकार पूर्वक संत सेवा और श्री जी की सेवा करने का अधिकारी ना मिले तो उस संपत्ति को यमुना जी में डुबो देना चाहिए, लेकिन परिवार वालों को नहीं देना चाहिए। नहीं परिवार भी डूबेगा, वो महात्मा भी डूब जाएगा जो भगवत मार्ग में चला है। त्यक्त स्वजन बांधवा मत कृते त्यक्त कर्माणस, और त्यक्त स्वजन बांधवा, यहां बहुत कट्टर रहना चाहिए। भगवत मार्ग में चलना है तो जैसे सब साधक ऐसे हर एक का अधिकार है, चल सकते हो, लेकिन जिंदगी भर और भले अधिकारी बन जाए, तुम कभी अधिकारी नहीं बन सकते। यह पक्का होना चाहिए। भगवत मार्ग में आओ, स्वागत है तुम्हारा, भजन करो, जैसे सब पा रहे हो वैसे पाओ, लेकिन सब में और तुम में जीवन भर अंतर रखा जाएगा कि तुम कभी हमारे एक चम्मच के यहां के अधिकारी नहीं बन सकते। दूसरा का अधिकार रहेगा, तुम्हारा नहीं हो सकता। ये जीवन भर, क्योंकि तुम्हारा शरीर संबंध है। तुम कहीं ना कहीं शरीर संबंध से अहम वो स्फुरित होगा कि हमारे मौसिया, हमारे चाचा, हमारे अमुक है, अमुक कभी नहीं होना चाहिए। जिंदगी बने दूसरे को दे दे। परिवार वालों का संबंध कि भाई विरक्त ही तो है, विरक्त है तो भजन के लिए विरक्त हो, मांगो खाओ, धामवास करो, भजन करो, लेकिन आप कभी वैभव के अधिकारी। ये त्यक्त स्वजन बांधवा, बहुत होश में भगवत मार्ग है। त्यक्त स्वजन बांधवा, कभी भी परिवार वालों का संबंध इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो नष्ट हो जाए। एक बार श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी सेनपुर आश्रम में विराजमान थे। किसी ने बताया कि जब से सरकार आप घर से निकल के आए आज तक पिताजी ने दर्शन नहीं किया, आज पता पाया है तो आ रहे हैं दर्शन के लिए। ऐसे सरकार आश्रम से उठे और भाग पड़े जैसे कोई बच्चा भागता है। भाग गए, नहीं मिले। जब लौट के फिर पता चला कि आश्रम से चले, जब भाई स्वामी जी नहीं मिलना चाहते तो आप कृपा करके जाए। अब लौट के आए, बोले ऐसा क्यों किया? शिष्यों ने कहा महाराज जी जब सबका दर्शन का अधिकार है तो उनका तो दर्शन का। बोले वो संत के दर्शन करने नहीं आए थे, वो पुत्र के दर्शन करने, और पुत्र रह नहीं गया तो उनकी इस भाव का पोषण नहीं कर सकते, इसलिए भाग पड़े। संत के दर्शन करने आते तो मैं नहीं भागता, लेकिन वो संत दर्शन के लिए नहीं आया। परिवार के जनों को रहता है, पक्का रहता है। आप बात करके देख लो, परिवार वालों को लगता है मेरा है, बस वो संसार के राग में है। इसलिए कभी भी विरक्त को अपने परिवार वालों से राग नहीं रखना है, नहीं तो वही राग भगवान के अनुराग में बाधा पड़ जाएगा। मान लेना वो राग किस तरह से बाधा में पड़ेगा, पता नहीं कौन सा रूप रख ले, कौन सी आसक्ति रख ले, कौन सा घटना रख ले कि तुम्हें हरि गुरु से विमुख कर देगा। इसलिए त्यक्त स्वजन बांधवा, स्वयं कपिल देव भगवान कह रहे हैं मुझ में अनन्य अटल भक्ति, मेरे लिए सारे कर्मों का समर्पण और मेरे लिए अपने रिश्ते नाते बंधु बांधवों का त्याग। जो मेरी निर्मल कथाओं को सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं, मेरे में चित्त लगाए हुए मंगल चित्त है, जो तीनों प्रकार के तापों को तपस्या के द्वारा भस्म कर दिए, दैहिक दैविक भौतिक, जो संपूर्ण संगों का त्याग करके असंग रहते हैं, ऐसे सर्वगुण संपन्न संत कहे जाते हैं। हे माता,
तुम्हें ऐसे ही संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग भगवत प्राप्ति निश्चित निश्चित, पर संत संग मिलना बड़ा कठिन है। कर्म कांडी, तपस्वी, योगी, साधना परायण, वेद वाक्य वेदांत का प्रवचन, ये सब हो सकता है, लेकिन भगवान में तन्मयता, परम श्रद्धा, परम निष्ठा और जो संतों के लक्षण वर्णन, ऐसे संत मिलना बहुत कठिन है। हम ये नहीं कहते कि जो साधक हैं, जो कर्मकांडी हैं, जो योगी हैं, जो वेदांत का वर्णन कर रहे हैं, वो संत नहीं हो सकते, पर वो जब तक ये लक्षण नहीं आते पूर्ण रूप से, तब तक गिरने के बहुत चांस होते हैं, दम आने की बहुत गुंजाइश होती है। हमें ये लगता है कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे जीवन में किसी आदर्श महान संत का प्रवेश हो जाए। आप कृपा करो, मैं तो नहीं जानता कौन संत है, पर आप तो जानते हैं ना संत को, तो आप कृपा करके मुझे संत संग प्रदान कीजिए। कुछ लोग चमत्कार को महात्माओं का प्रभाव समझते हैं। महात्मा कौन बोले? जो चमत्कारी हो। बड़ी भूल है उनकी। प्रहलाद जी, सुधन्वा जी भक्तों के चरित्रों को पढ़ के देखो, वहां भगवान ने चमत्कार किया। सुधन्वा जी का चरित्र याद होगा, खोलते हुए तेल के कड़ाह में कूदे थे। भगवान ने चमत्कार किया, उन्होंने कोई चमत्कार प्रकट नहीं किया। भक्त की प्रियता के परवश होकर भगवान बड़े अलौकिक चमत्कार करते हैं। भक्त का नहीं उसमें होता, भगवान का चमत्कार होता है। भक्त के जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं होता, संत के जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। पहचान है संत की, उसके चमत्कार को भगवान प्रकट करते हैं। भगवान स्वप्न में जाकर के विविध प्रकार की अलौकिकता दिखाकर, दर्शन मात्र से बड़ा आनंद, बड़ा आह्लाद, हमारा ये हो गया, वो, ये सब भगवान करते हैं। उसके जीवन में कोई, श्री तुलसीदास जी से यही तो अकबर ने कहा बुलाकर, चमत्कार दिखाओ। कुछ नहीं हमारे को बोले, नहीं सुना है तुम सिद्ध महात्मा हो, चमत्कार देखो। बोले हम नहीं जानते कोई चमत्कार, हम तो राम राम जपते हैं, बस भगवान के भरोसे पड़े, हमें कोई चमत्कार पता। जेल में डाल दो, हमारा कहा नहीं मानते। जेल में डाल दिया। हनुमान जी महाराज का सुमिरन के लाखों बंदर एक से एक भयंकर जो कहीं नहीं देखे गए थे, ईंट पर ईंट बजाने लगे। अकबर के पास सूचना, पूरा महल उजाड़ देंगे सब। बोले ये क्या? बोले उसी साधु का चमत्कार है जिसको जेल में तत्काल मुक्त करो, नहीं तो विध्वंस मच जाएगा। तुलसीदास जी से कहा कि आप पहले ही चमत्कार दिखा देते। बोले हमारा है ही नहीं चमत्कार, हम तो जिनकी शरण में वो। तो यहां कहने जो बड़े बड़े भक्तों के जीवन में चमत्कार प्रकट हुआ, वो भगवान करते हैं, भक्त वो नहीं है जो चमत्कार दिखावे। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि अंतरायान वदंतेता युंजतो योगमुत्तमम मया संपद्यमानस्य कालक्षपण हेतवः। जो मेरे भक्तजन है, संत जन है, वो उपासना में डूबे रहते हैं, आराधना में डूबे रहते हैं। ये सिद्धियां चमत्कार कभी वो स्वीकार नहीं करते। जो सिद्धियां और चमत्कार स्वीकार कर लेता है, वो जन्म मरण को प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, संत चमत्कार नहीं दिखाते, बड़ा भूल है। योगी अथवा भक्त या सिद्ध संत, सिद्ध माने भगवत प्राप्त, ये कभी सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते, कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाते। संतों में चमत्कार भगवान का होता है, वो स्वयं कोई चमत्कार नहीं दिखाते। अगर सिद्धियां स्वीकार कर ली जाए, चमत्कार स्वीकार कर लिया जाए, तो ना मोक्ष होगा ना भगवत प्राप्ति होगी। कितना बड़ा घाटा कैसे कोई संत सह सकता है? छोटी मोटी सिद्धियों को स्वीकार करके चमत्कार दिखा दिया, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, स्पष्ट लिखा हुआ है, उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जो चमत्कार दिखा दिया, सिद्धियां स्वीकार कर ली, वो जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकता, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, विषयों के चक्कर में फंस जाएगा। जो संत होकर संत वेश में सिद्धियों प्राप्त की माना और सिद्धियों का प्रदर्शन किया, वो कभी भगवत प्राप्त महात्मा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़े महापुरुषों के वचन है। प्रयत्न किया जाता है, संत महात्मा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति हो, भगवत साक्षात्कार हो। तो चमत्कार से महात्मा की मिलान नहीं हो सकती कि चमत्कारी है तो महात्मा, बोले बड़े चमत्कारी। किसी का चमत्कार देखते ही उसे सिद्ध या महात्मा मत मान बैठना, नहीं तो भूल हो जाएगी। योग सूत्र शास्त्र कहते जन्म औषधि मंत्र तपा समाधिजा सिद्धया। किसी किसी को कुछ जन्म से चमत्कार मिलते हैं, कुछ औषधि से चमत्कार मिलते हैं, कुछ मंत्र से चमत्कार मिल जाते हैं।
कोई जन्म से ऐसा पूर्व तप किए रहा कि चमत्कारी होता है। बड़ी सिद्धियां हैं, जैसे पशु पक्षियों में घ्राण शक्ति बहुत होती है, जन्म सिद्ध है, सूंघने से उनको पता चल जाता है। अंधेरे में देखने की शक्तियां ये औषधि से, पूर्व तप से, मंत्र से ये प्राप्त की जा सकती है। जड़ी बूटियों से सिद्ध औषधि, जैसे ऐसी जड़ी बूटियां शरीर में लगा लो, आग की ज्वाला से निकल जाओ, रोम में नहीं झुलसेगा। मंत्रों की सिद्धियां, अग्नि के दाहिका शक्ति को बांधो, जल को स्तंभित कर देना, बड़ी शक्तियां हैं। लेकिन कई ऐसी सिद्धियां जो मलिन मंत्रों से होती हैं, यक्षिणी सिद्ध कर लेना, प्रेत सिद्ध कर लेना, भूत चुड़ैल सिद्ध कर लेना, और वो सब बताता रहे। एक बार भाई जी महाराज को पता चला कि एक सिद्ध पुरुष हैं जो नाम बता देते हैं, काम बता देते हैं। भाई जी ने कहा ऐसे सिद्ध पुरुष, क्योंकि वो शास्त्र ऐसे तो नहीं होते। तो वहां भाई जी भी गए, वो देखते ही बोलने लगे, आपका नाम श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी है, आप संपादन का कार्य करते हैं। भाई जी चुप उसकी दृष्टि में देख रहे हैं। वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो, फिर वो बात कर रहे हैं जी। पूरी बातचीत हो रही, जब सबको हटा दिया, सब चले गए, तो उनका किससे बात करते हो आप? आपका स्वयं का तो ज्ञान है नहीं है। उनका नहीं, मैं तो बोले नहीं, आप समझ रहे हो, जितना समझ पा रहे हो उससे कई गुना अभी दूर हो हमसे, आप किससे बात कर रहे हो? उनका किसी से कहना नहीं, यक्षिणी से बात करते हैं। कहां है यक्षिणी? तो उन्होंने कान में दिखाया, मनुष्य का मल बिछा यहां ऐसे कपड़े में बांध, और उसी में यक्षिणी बैठी थी, उसको बता देती थी, ये बंबई से आया हुआ है, ये कार्य, वो बोलता जा रहा है, वो करता जा रहा है। तो भाई जी ने कहा, तुम्हारी दुर्गति को कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा नाश होगा, पतन होगा, तुम छल कर रहे हो, यक्षिणी सिद्ध करके लोगों को भ्रम में डालकर सिद्ध संत बनना चाहते हो। दुर्गति हुई। भाई जी ने लिखा था कि अंतिम समय वो भागा, यक्षिणी से पूछा कि हमारी मृत्यु का, तो बताया, तो भागे नर्मदा की तरफ। तो रास्ते में यक्षिणी ने उसे मार के गिरा दिया, जिंदगी भर हमारी सेवकाई की, अब तुझे जिंदगी के बाद मेरी सेवकाई करनी पड़ेगी। तो बोले कई ऐसे मलिन मंत्र हैं जिनके द्वारा चमत्कार सिद्धियां प्रकट की जाती है। संकल्प सिद्धि, हठयोग की सिद्धि, हिप्नोटिज्म या मेसमेरिज्म की कई सिद्धियां होती हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। जैसे चाहे वैसे आपको घुमाता चला जाए, जो सोचवाना चाहे वही आपसे सोचवा, कई तरह की। ये सब संतों में नहीं होती, सब नाटकबाजी है, ये माया की सब नाटकबाजी है। इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। जहां चमत्कार, सिद्धियां, प्रलोभन, दुनिया के, बहुत सावधान। शुद्ध भगवत मार्ग अलग है, भगवत प्राप्ति, तत्वबोध, तत्व ज्ञान अलग है। कुछ लोग आर्थिक लाभ करने वाले ऐसे पाखंड में फंस जाते हैं, कुछ लोग अपने दुख निवृत्ति के लिए ऐसे दम्भ में फंस जाते हैं जो अपनी क्रियाओं से खूब ठगी कर रहे हैं। जो इन चमत्कार, सिद्धि और लुभायमान बातों में फंस जाता है, ना वो भगवत प्राप्ति की योग्यता रख पाता है, ना भगवत प्राप्ति की इच्छा कर पाता है। मुमुक्ष, भगवत मोक्ष प्राप्त करने वाला, भगवत प्राप्ति की इच्छा करने वालों को ऐसी सिद्धियों को दिखाने वाले, ऐसे चमत्कार वालों को बिल्कुल नजदीक नहीं जाना चाहिए। वहां कुछ नहीं, भगवत प्राप्ति लायक कुछ नहीं, मोक्ष प्राप्ति लायक कुछ नहीं। अर्थार्थियों को सावधान रहना चाहिए, छलावा हो सकता है। लोभियों को, ठग के, ये भूखे लोग जो धन के हैं, ऐसे लोग घेरते हैं। ये ठगाई का धंधा है। हम पढ़ के बोल रहे हैं भाई, इसीलिए सामने रखते हैं। ये ठगाई का धंधा है, भगवत प्राप्ति या कोई चमत्कार नहीं है। संत महात्मा या भगवान का शुद्ध योगी कभी ऐसा नहीं करता, पूर्व में हुए हैं। आजकल ठगों के समुदाय बढ़ रहे हैं, संत महात्माओं के नहीं। बिरले कोई संत महात्मा भजन करने वाले। सत्संग का मतलब क्या होता है? ठीक सही मार्ग पे चलने का हमें दर्शन होना, ये शास्त्र समझ। हम इसीलिए रख के बोलते हैं कि जो सामने लिखा है वही हम तुम्हें पढ़ के सुना रहे, महापुरुषों के वचन। मोक्ष अथवा भगवत प्राप्ति चाहने वालों को इन चमत्कार, सिद्धियां दिखाने वाले, इनसे बचना चाहिए। जिस